बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।
देवकी नंदन सभी लोग गाइए हरि बोल। गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल गोपाल हरि बोल। गोपाल देवकी नंदन गोपाल नंदलाला 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 श्री यशोमती नंदन नंदलाला श्री यशोमती नंदन नंदलाला गाइए गोपाल गोपाल नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल 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 यशोमती नंदन गोपाल ओ यशोमती नंदन गोपाल 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 यशोमती नंदन गोपाल 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 यशोमती नंदन गोपाल नंदलाला देवकी नंदन नंदलाला नंदलाला देवकी नंदन नंदलाला 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 गोपाल 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 श्री यशोमती नंदन गोपाल श्री यशोमती नंदन गोपाल गोपाल हरि बोल गोपाल यशोमती नंदन गोपाल 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 हरि बोल। यशोमती नंदन गोपाल नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला 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 यशोमती नंदन नंदलाला गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल 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 यशोमती नंदन गोपाल नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला गोपाल 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 श्री यशोमती नंदन गोपाल यशोमती नंदन गोपाल जय नंदलाला नंदलाला देवकी नंदन नंदलाला 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 यशोमती नंदन नंदलाला गोपाल
चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहा है। पावन प्रसंग कल आप सभी ने नाम की महिमा श्री अजामिल के उपाख्यान से श्रवण की। किसी भी प्रकार से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से लें चाहे कुभाव से लें, भगवान का किसी भी प्रकार से नाम लेना चाहिए। और भाव कुभाव के नाम लेने से श्री अजामिल का उद्धार हुआ। आगे वृत्रासुर की कथा का वर्णन किया। ये वृत्रासुर महान भगवत भक्त था भगवान का, और इसकी जो स्तुति है वो भी बड़ी गजब है महाराज। अहम हरे तव पादे कमूला, दासो नुदासो भवदास्मि भूया। ये वृत्रासुर राक्षस योनि में था, लेकिन फिर भी भगवान की स्तुति की इसने और परम पद को प्राप्त हो गया। यहीं पर छठा स्कंद पूर्ण हुआ और सातवें स्कंद में हम सभी प्रवेश करें। ये सातवां स्कंद, इसमें 3 प्रकार की वासनाओं का वर्णन किया गया। सद्वासना, असद वासना और मिश्रित वासना। सद्वासना है भगवान की, असद वासना है राक्षसों की और मिश्रित वासना है मनुष्य की। और इस 7वें स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। बड़ा गजब का प्रश्न किया, लेकिन ऐसी बातें करते रहोगे तो फिर प्रश्न भी नहीं सुनाई देगा। पहले बातें कर ले माताएं बढ़िया से, तत्पश्चात फिर कथा सुनाए। अब घर में तो मिल नहीं पाती बेचारी, यहाँ कथा मंडप में मिलती हैं, यहीं बातचीत हो जाए पूरी ना। क्योंकि कथा सुन के तर तो गए हैं, तो कथा की जरूरत है नहीं है ना। पहले बातें कर लेते हैं। कर लो भैया, कर लो। इस भागवत के सर्वप्रथम में श्री परीक्षित ने राजा सुखदेव से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। समझना, परीक्षित कहते हैं कि महाराज आप कहते हैं कि भगवान सम व्यवहारी हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो बार बार देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों को क्यों मार रहे हैं? यदि भगवान सम व्यवहारी हैं तो उनके लिए जैसे देवता वैसे दैत्य होने चाहिए, एक समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन बार बार देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और दैत्यों को मार रहे हैं, ऐसा क्यों? भगवान विषमता क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं जीव मात्र में भगवान का वास है, तो फिर ये बिल्ली चूहे को मार के क्यों खा जाती है? यदि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर जीव जंतु के अंदर भगवान है, तो फिर ये चूहा बिल्ली क्यों खा जाती है चूहे को? उसके अंदर तो भगवान है। ये संसार में विषमता क्यों दिखाई दे रही है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन श्रवण करो, हम जैसे होंगे हमको संसार वैसा ही दिखाई देगा। हमारी दृष्टि में जैसा चश्मा होगा वैसे संसार दिखाई देगा। चश्मा पहना है हमने काला, तो हमें सफेद कहां से दिखाई देगा? हमें जैसा संसार होगा वैसे ही दिखाई देगा। दूसरी बात, घर में हमारी भावना में, हमारे शरीर से भले ही विषमता क्यों ना हो, लेकिन भावना में विषमता नहीं होनी चाहिए। कैसे? जैसे छोटा सा उदाहरण दें कि घर में माता भी है, पुत्री भी है, पुत्र भी है, लेकिन पुरुष माँ को तो प्रणाम करेगा, पुत्री को नहीं करेगा। तो क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो, लेकिन भावना में विषमता नहीं। प्रेम सबसे एक समान होना चाहिए, एक समान बर्ताव होना चाहिए। हम जैसे होंगे
हमको हमारे गोविंद वैसे दिखाई देंगे। लेकिन जैसे भी हो मन हमारा परमात्मा से लगना चाहिए। अच्छा, बार बार देवताओं का पक्ष लेकर भगवान दैत्यों को क्यों मार रहे? अरे ये मार नहीं है, ये तो भगवान का प्यार है। भगवान की मार में भी प्यार है जी। ये तो भगवान उनका उद्धार कर रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत दें, उससे समझ में आए। जैसे एक चोर चोरी करने के लिए घर से निकला, अमावस की रात थी, रात को चोरी होती। घर से दौड़ दौड़ कर जा रहा था कि उसने मार्ग में उसको एक बहुत बड़ा सा पत्थर देखा और पत्थर को देखा नहीं तो उसको ठेस लग गई और गिर के उसके एक पैर टूट गया। उसका एक पैर टूट गया तो इसका क्या मतलब समझे? भगवान की कृपा हुई कि नहीं? इसको भगवान की कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि उसका एक पैर तो टूट गया लेकिन पाप करने से तो बच गया। इसलिए हम जिस प्रकार के होंगे हमको भगवान वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन किसी भी प्रकार से हमें गोविंद का भजन करना है। गोप्या कामात् भयात् कंसो देशा चेद्यादयो नृपा संबंधाद् वृष्णय स्नेहात् ययं भक्त्या वयं विभो। गोप्य कामाद, कुछ गोपिकाओं ने मेरे गोविंद का भजन काम भावना से की। माँ कात्यायनी के पास जाते हैं और बड़ी सर्दी में माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें गोविंद पति के रूप में मिले। तो गोपिकाओं ने भजन किसका किया? भगवान का किया ना। गोप्य कामाद भयात् कंसो, और कंस ने भगवान का भजन कैसे किया? भय के कारण। जहां भी काली काली वस्तु दिखाई दे, वो आया काला बांसुरी वाला, वो आया काला बांसुरी वाला। तो स्मरण किसका चल रहा है? भगवान का तो चल रहा है ना। भयात् कंसो, भय के कारण कंस ने भगवान का भजन किया। और द्वेषा चेद्या दयो निरपः, जो कुछ राजा गण थे उन्होंने भगवान से द्वेष किया। लेकिन भजन किसका कर रहे हैं? स्मरण किसका हो रहा है? भगवान का हो रहा है ना। संबंधाद वृष्णय स्नेहाद, कुछ यादव गणों ने भगवान को अपना सगा संबंधी माना। ययम भक्त्या वयम विभो, लेकिन हमें भगवान को किसी भी प्रकार से हमें मन जोड़ना है। कोई गोविंद को महाराज पति स्वरूप मानता है, कोई सखा मानता है। कृष्ण कहते हैं हे यादव हे सखेती, तुम मेरे सखा हो। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। कृष्ण को अर्जुन सखा मानता है, तो मीरा गोविंद को अपना पति मानती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने भगवान से संबंध कैसा जोड़ा? बोला वो अपना पति मानती। कृष्ण के प्रति काम भाव रखकर कुछ गोपिकाएं कृष्ण का भजन कर रही हैं, कुछ चिंतन कर रही हैं, कुछ उनका, लेकिन मेरे गोविंद का स्मरण बना है। हमें भगवान के साथ हमेशा संबंध स्थापित करना चाहिए, हमेशा परमात्मा से तदाकार रहना चाहिए। श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने यह श्वास को आवन हो या न होए। किसी भी प्रकार से महाराज भागवत में लिखा है कि तस्मात् कैन्य उपायेन मनः कृष्ण निवेशये। किसी भी प्रकार से नारायण मन को गोविंद के साथ जोड़ लो। नारद जी ने जय विजय के 3 जन्मों की कथा सुनाई। एक बार की बात है, यही प्रश्न नारद से युधिष्ठिर ने पूछा। राजसु यज्ञ हो रहा है, राजसु यज्ञ में भगवान कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा की गई।
तो ये तो शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। उसने तो भगवान को जो अपशब्द कहना शुरू किया, भगवान को गालियां देने लगा। अब भगवान काफी समय से सुनते हुए आ रहे थे। जब 99 पर्यंत 100वीं गाली दी तो कहते हैं भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सिर छेद कर दिया, लेकिन वो जो शिशुपाल का तेज था वो भगवान में चला गया। तो युधिष्ठिर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो दुष्ट है, पापी है, तो फिर इसने भगवान के उसमें कैसे चला गया। तो नारद जी ने हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जी की कथा का आरंभ किया। कहने लगे दिति के 2 पुत्र थे, एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। अब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का तो वध कर दिया कल। धर्मराज नारद से प्रार्थना करते हैं कि अब जरा प्रहलाद की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। नारद जी ने कहा श्रवण करो राजन। दिति के गर्भ से 2 राक्षसों का उत्पन्न हुआ, एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। तो जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकश्यप को पता चला तो उसने प्रण ठान लिया कि मैं नारायण का वध करूंगा और उस नारायण के खून से अपने भाई हिरण्याक्ष को तर्पण करूंगा। लेकिन ये काम आसान नहीं, क्या किया जाए। कहते हैं वो तपस्या करने के लिए चल पड़ा मद्रांचल पर्वत पर और 36,000 वर्ष तक तपस्या की। 36,000 तक श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया महाराज। शरीर पर पूरा दीमक लग गया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए महाराज। उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपहसी दोषि काश्यप वरदो हमुन प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, अरे उठो उठो, भद्र तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन जब उठा नहीं तो कहते हैं कमंडल से जल निकाला ब्रह्मा जी ने, उसके ऊपर छींटा मारा, तब तो वो जैसा पहला था हिरण्यकश्यप वैसा हो गया। और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा ने कहा हिरण्यकश्यप तुम वरदान मांगो मुझसे। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज देना है तो मुझको अमर बना दो, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मरना तो सबको ही है, मुझे भी एक दिन मरना है, इसके बदले कुछ और मांगो। अब तो महाराज मानो उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। आपकी बनाई गई सृष्टि में मैं किसी से भी न मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। एक एक से वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा अभी कुछ बाकी रह गया होगा। हाँ हाँ ब्रह्मा बाबा एक वरदान और ये दे दो कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी को चक्कर तो आया, लेकिन तपस्या तो कठिन की थी। तथास्तु बोलकर चले गए। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा शक्तिशाली हो गया। सबसे पहले देवताओं पर आक्रमण किया, स्वर्ग का सिंहासन पर जा बैठा और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। सभी देवता भागे भागे भगवान के पास आए। भगवान ने कहा देखो जब ये दुष्ट मेरे भक्त को कष्ट देगा ना तो मैं अवतार जरूर लूंगा। इससे क्या सिद्ध होता है महाराज, भगवान देवताओं का कष्ट भले ही सह लेंगे लेकिन भक्तों का कष्ट कभी भगवान नहीं सह सकते। इधर महाराज हिरण्यकश्यप की एक पत्नी जिसका नाम है कयाधु, उसके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। सभी को आह्लाद आनंद मिलता, इसलिए उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज दिनों दिन बड़े होने लगे। जब 5 वर्ष के हुए तो दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, इनके 2 बेटे थे जिनका नाम था संड और अमर्क। शुक्राचार्य ने दोनों बेटों को हिरण्यकश्यपु ने बुलाया संडार्मक ऋषि को और कहा कि मेरे बेटे को कुछ राजनीति की शिक्षा दो, राजनीति की कुछ सुंदर शिक्षा देना इसको। अब क्या महाराज, लेकिन सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन
वैसे तो संडार्मक ऋषि उसको शस्त्र अस्त्र सिखाते थे, लेकिन प्रहलाद जी की दिव्य भक्ति तो बचपन से ही थी, जरा सा भी विचार नहीं करते और केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। मेरा भाई ने कहा कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम क्यों है? बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो संडार्मक ऋषि उसको शस्त्र अस्त्र पढ़ाते थे, लेकिन प्रहलाद जी का मन जरा सा भी नहीं लगता था। एक दिन की बात है, संडार्मक ऋषि ने सोचा कि पुत्र अब सयाना हो गया है, पिता के पास ले चलना चाहिए। अरे हिरण्यकश्यप खुश हो जाएगा, हमको क्या पता कुछ वरदान दे दे, बढ़िया सी संपत्ति कुछ भेंट कर दे हम। संडार्मक ऋषि ले गए महाराज हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद जी को ले गए। प्रहलाद जी ने दूर से पिताजी को प्रणाम किया। प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को छाती से लगा लिया और पूछने लगा, कहने लगा, बेटा इतने दिनों में गुरुजी ने जो अच्छी शिक्षा बताई है उसमें कुछ हमें अच्छा सा पाठ सुनाओ ना। प्रहलाद जी कहने लगे कि गुरुजी ने तो मार काट के सिवाय कुछ सिखाई नहीं, और पिताजी कह रहे अच्छी बात बताओ। तो अच्छी बात बताना प्रारंभ किया। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्यरिमाश्रयेत। पिताजी ये जो घर है ना, ये ही अपने अधः पतन का कारण है, इसलिए सयाने व्यक्ति को चाहिए कि वह घर में न रहकर अपितु वन में जाकर भगवान का भजन करे। और पिताजी मैं वस्तुतः सत्य बात कहता हूं कि संसार में स्वार्थ और कपट के सिवाय कुछ नहीं है। संसार में स्वार्थ और कपट के सिवाय कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सुर नर मुनि सब देय हरि, सुर नर मुनि सब देय हरि ते। सुर नर मुनि सब देय हरि, सुर नर मुनि सब देय हरि ते। सुर नर मुनि सब कह हरि ते। सुर नर मुनि सब कह हरि ते। स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इस संसार में स्वार्थ के सिवाय और कुछ नहीं मारा। और ऐसा ही ज्ञान एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया। बड़ा गजब का वर्णन किया महाराज, उपनिषद का सिद्धांत है। सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बातें तो चलती रहेंगी। नवा अरे पत्यो कामाय प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय प्रिया पति भवति। बात कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच्ची है। आत्मा वे सर्वेशाम प्रिय। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं हमारी आत्मा ही सबसे प्रिय है, बाकी संसार में स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं है। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिया भवति।
अगर पति का पत्नी से प्रेम है तो वहां भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। माँ बेटा अगर पुत्र से प्रेम कर रहे हैं तो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, बुढ़ापे में ही हमारी सेवा करेगा, वहां भी स्वार्थ है। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं मैत्री से, अगर माँ बाप पुत्र से प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं तो क्यों? इसलिए कि वो हमारा स्वार्थ पूरा करेगा। बड़ा होगा, 4-4 हाथ होंगे, बहू भी होगी, 4-4 हाथ होंगे तो बढ़िया से सेवा करेगा। लेकिन वहां ये भूल जाते हैं कि जहां 4 हाथ होंगे वहां 4 पैर भी तो होंगे ना, किधर निकल जाए कोई भरोसा है। इसलिए आत्मा वे सर्वेशाम प्रिय, हमारी आत्मा ही सबसे प्रिय है हमारा। अब तो हिरण्यकश्यपु ने जब बेटे के मुख से ये सुना तो महाराज उठा के धरती में पटक दिया, इसको ले जाओ संडार्मक ऋषि को उलाहना दिया, ये कैसा ज्ञान दे रहे हो, सही से ज्ञान दो इसको। अब संडार्मक ऋषि पुनः ले गए महाराज। एक दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद पुनः प्रहलाद को वापस लेकर आए और पिताजी की गोद में बैठा। पिताजी ने कहा बेटे कुछ अच्छी बात बताओ। अब तो प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की बातें बताई अच्छी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मेरे गोविंद की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। 9 भक्ति का वर्णन किया है यहाँ पर। भगवान की पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा सुनो। अच्छा एक बात सही सही बताना, सब दिल की बात बताना, हमने भगवान को देख लिया क्या? नहीं देखा ना, तो हम भगवान की ओर कैसे आगे जा रहे हैं? क्योंकि हमने भगवान की कथा सुनी, भगवान के विषय में सुना है, तभी तो भगवान की ओर जा रहे हैं। जब सुनाई ना होता तो कैसे भगवान की ओर जाते हैं? इसलिए भगवान की पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा सुनो महाराज। दूसरी भक्ति है भगवान की कीर्तन, मेरे गोविंद का कीर्तन करना चाहिए। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करें, पाद सेवन, भगवान के चरणों का प्रक्षालन करें, भगवान की आरती उतारें, प्रणाम करें, दास्य भाव भक्ति होनी चाहिए। और अंतिम भक्ति है संख्यम आत्मनिवेदनम, हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं। अपने आप को अर्पण करने का मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाकर लेट जाना है। अब मेरा गोविंद जैसा कहेगा, जैसा उसको उचित लगेगा, अब मैं वही काम करूंगा, अन्यथा कोई फालतू काम। 9 भक्ति का रामचरितमानस में भी गोस्वामी ने वर्णन किया। प्रथम भगति संतन करी संजय, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, त्रिरसि भगति अमार, चौथी भगति मम गुण करहि कपट तजिगा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, वेद प्रकाश, वेद प्रकाशा। प्रथम भगति संतन करी संगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, मेरे रघुवर जब माँ शबरी के पास गए तो वहाँ 9 भक्ति का वर्णन माँ शबरी को सुनाया, और वहाँ पर रघुनाथ ने पहली भक्ति संतों का संग बताया। 9 प्रकार की भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, नारायण कहते हैं उठाकर धरती पर पटक दिया प्रहलाद जी को,
सेवकों को आज्ञा दी इसको मारो, ये मारे जाने योग्य है, मेरे शत्रु का वजन करने की बात करता है। सेवक तलवार लेकर दौड़ पड़े महाराज मारने के लिए, लेकिन मेरे प्रहलाद की जो दिव्य दृष्टि है, आहा, सुखदेव जी क्या गजब का वर्णन करते हैं कि जो तलवार लेकर आ रहा है उसमें भी विष्णु दिखाई दे रहा है, और जो तलवार है उसमें भी विष्णु का दर्शन हो रहा है। क्या गजब की दृष्टि है। अनेकों प्रकार की यातनाएं दी लेकिन मरता नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वेरी हो। एक संत ने बड़ा गजब का वर्णन किया हमारा। वो कहते हैं जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, लेकिन जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बांका होए। जिस पर मेरे रघुनाथ की कृपा हो उसे कौन मार सकता है। प्रहलाद मरता ही नहीं, परेशान होके मारा। क्या किया जाए। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। भाई को देखा कि बड़ा चिंतातुर है, पूछा भाई क्यों चिंता में पड़ा हुआ है। ये प्रहलाद किसी भी प्रकार से मरता नहीं, मेरे शत्रु का भजन करता है। होलिका ने कहा इतनी सी छोटी बात तुम परेशान हो रहे, एक चिता लगाओ, मुझे वरदान है, मेरे पास एक ऐसी सौल है कि मैं लेकर बैठूंगी तो मैं जलूंगी नहीं और ये प्रहलाद जल जाएगा। चिता लगाई गई महाराज, चिता लगाई गई तो उसमें महाराज होलिका प्रथम बैठी, फिर प्रहलाद को पुकारा कि आओ बैठो। प्रहलाद जी महाराज दौड़ कर गए, बुआ जी की गोद में बैठ गए। सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ चिता पर आग लगा दो। आग लगाई महाराज। कुछ मिनट बाद जब आग की चिता शांत हो गई तो प्रहलाद जी तो धूल झाड़ते हुए बाहर निकल गए। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे तो बाहर कैसा, तेरी बुआ कहाँ? बोला पिताजी क्या बताएं, जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई कि एक जोर का झोंका आया हवा का कि बुआ पे जो सौल लपटी थी वो तो मुझसे लपट गई और बुआ जी तो जलकर गोविंदा है नमो नमो। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान। हे नारायण, जिस पर मेरे गोविंद की असीम कृपा रहती है ना, जिसकी भक्ति प्रबल रहती है, उसको संसार में कोई नहीं मार सकता है। इसलिए एक भक्त ने बड़ा सुंदर गाया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा होता यहाँ पर, उसी का सोचा होता यहाँ पर, उसी का सोचा होता यहाँ पर, और सभी का सोचा
भगवान बचाने वाला है भगवान। पिता पर छोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता। जगत पिता पर छोड़ो, क्या होनी है, क्या होनी है, क्या अनहोनी, क्या होनी है, क्या अनहोनी, क्या होनी है, क्या अनहोनी। सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना का होता उसका, पालना वाला होता उसका, जग दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। नवदा भक्ति का एक रामचरितमानस में भी गोस्वामी ने वर्णन किया। प्रथम भगति संतन करी संजय, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा त्रिरसि भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करहि कपट तज पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, वेद प्रकाश, वेद प्रकाशा। प्रथम भगति संतन करी संगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, मेरे रघुवर जब माँ शबरी के पास गए तो वहाँ नवदा भक्ति का वर्णन माँ शबरी को सुनाया, और वहाँ पर रघुनाथ ने पहली भक्ति संतों का संग बताया। 9 प्रकार की भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, नारायण कहते हैं उठाकर धरती पर पटक दिया प्रहलाद जी को, सेवकों को आज्ञा दी इसको मारो, ये मारे जाने योग्य है, मेरे शत्रु का वजन करने की बात करता है। सेवक तलवार लेकर दौड़ पड़े महाराज मारने के लिए, लेकिन मेरे प्रहलाद की जो दिव्य दृष्टि है, आहा। सुखदेव जी क्या गजब का वर्णन करते हैं कि जो तलवार लेकर आ रहा है उसमें भी विष्णु दिखाई दे रहा है, और जो तलवार है उसमें भी विष्णु का दर्शन हो रहा है। क्या गजब की दृष्टि है। अनेकों प्रकार की यातनाएं दी लेकिन मरता नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वेरी हो। एक संत ने बड़ा गजब का वर्णन किया हमारा।
वो कहते हैं जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, लेकिन जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बांका हो। जिस पर मेरे रघुनाथ की कृपा हो उसे कौन मार सकता है? प्रहलाद मरता ही नहीं, परेशान हो के मारा। क्या किया जाए? हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। भाई को देखा कि बड़ा चिंतातुर है, पूछा भाई क्यों चिंता में पड़ा हुआ है? ये प्रहलाद किसी भी प्रकार से मरता नहीं, मेरे शत्रु का भजन करता है। होलिका ने कहा इतनी सी छोटी बात, तुम परेशान हो रहे, एक चिता लगाओ, मुझे वरदान है, मेरे पास एक ऐसी सौल है कि मैं लेकर बैठूंगी तो मैं जलूंगी नहीं और ये प्रहलाद जल जाएगा। चिता लगाई गई महाराज, चिता लगाई गई तो उसमें महाराज होलिका प्रथम बैठी, फिर प्रहलाद को पुकारा कि आओ बैठो। प्रहलाद जी महाराज दौड़ कर गए, बुआ जी की गोद में बैठ गए। सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ चिता पर आग लगा दो। आग लगाई महाराज। कुछ मिनट बाद जब आग की चिता शांत हो गई तो प्रहलाद जी तो धूल झाड़ते हुए बाहर निकल गए। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे तो बाहर कैसा, तेरी बुआ कहाँ? बोला पिताजी क्या बताएं, जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई कि एक जोर का झोंका आया हवा का कि बुआ पे जो सौल लपटी थी वो तो मुझसे लपट गई और बुआ जी तो जलकर गोविंदा है नमो नमो। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान। हे नारायण, जिस पर मेरे गोविंद की असीम कृपा रहती है ना, जिसकी भक्ति प्रबल रहती है, उसको संसार में कोई नहीं मार सकता है। इसलिए एक भक्त ने बड़ा सुंदर गाया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा होता यहाँ पर, उसी का सोचा होता यहाँ पर, उसी का सोचा होता यहाँ हर सभी का सोचा होता यहाँ पर। उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
चिंता पर छोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर गुरुकुल में गुरुजी नहीं थे। सभी बालकों ने कहा आओ प्रहलाद आज खेल खेला जाए। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, आज मैं तुमको एक नया खेल दिखाऊं, नया खेल खेलेंगे आज। सभी बालक जितने भी थे वो तो बड़े उत्साहित हो गए कि आज नया खेल देखने को मिलेगा। अच्छा प्रहलाद बताओ कौन सा खेल है? तो महाराज प्रहलाद जी ने उनको भागवत धर्म का उपदेश दिया। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदस्य ध्रुवमदर्थम। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है नारायण। एक बात कहें, ये जो हमारा शरीर है ना विनाशी है और मेरा गोविंद अविनाशी है, तो हम इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो शरीर है ये बहुत मूल्यवान है। ये संसार में मानव जन्म बहुत दुर्लभ है हमारा। और गोस्वामी ने तो कहा कि जो मनुष्य शरीर धारण करके भी उस परमात्मा की ओर अधोगति नहीं करता, वो तो अपनी आत्महत्या स्वयं कर रहा है। जो न तरे भव सागर नर समाज असि पाए, सोकृत निंदक मंद मते आत्मान गति जाए। इसलिए हम बुढ़ापे का विश्वास ना करके जवानी से ही भगवान का भजन करें। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे ना, अभी तो जवानी है, खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन नहीं, ये मनुष्य जीवन का पता नहीं चलता कि कब इसका विनाश हो जाए। इसलिए बुढ़ापे का विश्वास ना करके जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाए। एक शायर कहता है महाराज, बड़ा गजब का वर्णन किया शायर ने। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर फिर मुसाफिर जल्दी उठते हैं, जिन्हें जाना दूर होता है। पहले के जो मनुष्य लोग थे ना, वो कहीं यात्रा करने के लिए जाते थे तो जल्दी सुबह जल्दी उठ जाते थे। 4 बजे 3 बजे यात्रा करते थे, 10 बजे तक अपना जहाँ तक जाना होता है फिर बैठ जाते, फिर यात्रा नहीं होती थी। इसलिए महाराज अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें बचपन से ही भगवान का भजन करना पड़ेगा। बुढ़ापे का विश्वास। और दूसरी बात, तो बुढ़ापे में करेंगे कैसे? इस शरीर की तो सेवा हो नहीं पाती, भगवान की क्या सेवा करेंगे? ये देह की सेवा नहीं हो पाती तो देव की क्या सेवा करेंगे? इसलिए बचपन से प्रहलाद ने, बालकों ने कहा अरे प्रहलाद तो हमें अभी से भजन की बात कर रहे, अरे जवानी बुढ़ापे में कर लेंगे। बोले नहीं, अभी तो बहुत उम्र है। अच्छा मनुष्य की उम्र कितनी होती है? खैर आज कभी हुआ करती थी 100 वर्ष, लेकिन आजकल तो 70-75 में गोविंदाय नमो नमः। लेकिन मान भी ले अगर 100 वर्ष व्यक्ति की उम्र भी है तो उसका आधा भाग तो सोने में गुजर जाता है।
बचा आधा भाग। 100 वर्ष की गणित बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव जी महाराज। मनुष्य का आधा आयु तो सोने में गुजर जाती है, आधी आयु निद्रावस्था में, और आयु कुछ आयु बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में 1/4 भाग, और बुढ़ापे के जितने वर्ष हैं वो तो बेकार ही हैं। न विश्वास हो तो बूढ़े लोगों से पूछ लो। बच्चे जवानी के वर्ष, तो जवानी में मनुष्य महाराज उसकी भी गणित बताइए। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश मंत्रा। जवानी में व्यक्ति की शादी हो जाती है। अच्छा, शादी हो जाती है तो फिर अब तो श्रीमती जी जैसा कहें वैसा ही करना पड़ रहा है ना। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश मंत्रान। अब श्रीमती जी के रुचिर रुचिर मंत्र होते हैं। सबसे पहला रुचिर मंत्र क्या होता है? अगर ज्वाइंट फैमिली हो 15 आदमी की, तो श्रीमती यही कहे कि देख जी सुनो, मैं तो सारा घर बार छोड़ के आई, लेकिन ये 15 आदमियों का रोटी अपने बस की बात नहीं, अपन कोने कर सके, अपनी बस की नहीं है। इनको किनारे लगो और अपन दोनों किनारे चलो। ये पहला मंत्र है। अभी यहाँ पर बहुवचन का वर्णन किया सुखदेव जी ने, रुचिरांश मंत्रान। फिर उसके बाद तो सबको पता ही है बोलना क्या। एक समय ऐसा था नारायण, कहते थे, खैर हमारे समय की तो बात नहीं, लेकिन पूज्य स्वामी जी सुनाते हैं कि जब बहू यदि सास को देख लेना तो बहू की सांस अटक जाती थी। सही बात है माता जी? अच्छा हाँ तो बोल दो। हाँ बिल्कुल सही। एक समय ऐसा था कि बहू यदि सास को देख ले तो बहू की सांस अटक जाती थी, और आज का समय उल्टा विपरीत, सास यदि बहू को देख ले तो सास की सांस अटक जाती। न जाने क्या मंत्र निकलने वाला है। एक नववधू थी, पूज्य स्वामी जी सुनाया करते हैं, वो बड़ा सुंदर कथानक। एक आजकल के समय का एक लड़का, उसकी शादी हुई महाराज, तो नई पत्नी महाराज, पहले तो घर में 10-15 दिन तक खूब स्वागत, बोले गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा में करंट कौन हो भैया? कहाँ करंट तो दिया करो थोड़ा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो एक नववधू थी, आज के समय में उसका घर में स्वागत हुआ, सब लोगों ने खूब स्वागत किया नारायण। 15 दिन तक तो खूब सेवा होती नई बहू का। अब सास ने सोचा कि बहू की खूब सेवा हो गई, थोड़ी इसके नट पुर्जे जो हैं टाइट करने चाहिए। एक दिन की बात है, सास ने बहू से कहा कि बहू जरा आंगन में आज झाड़ू लगा देना। बहू मनी मन सोचने लगी, अपने मायके में तो मैंने आज तक झाड़ू पे हाथ नहीं लगाई, और ये सास मुझे कहती झाड़ू लगाना। उसने नहीं लगाई जी। आजकल के समय की जो बहू थी नहीं लगाई। अब तो सास को बड़ा गुस्सा आया कि इसने मेरा कहना नहीं माना। बेटे से कहा, बेटे देखो कल मैंने इसको कहा कि झाड़ू मारना बहू को, लेकिन इसने झाड़ू नहीं मारी। बेटे ने कहा, मां तो चिंता मत कर, कल हम युक्ति से काम लेंगे। ऐसा करेंगे, कल सुबह मैं झाड़ू लगाने जाऊंगा, तुम मेरे हाथ से पकड़ना कि नहीं बेटे तू मत लगा, तू ऑफिस जा, मैं लगाऊंगा। अब जब हम दोनों को लगा के देखेगी तो इसको शर्म अपने आप आएगी, खुद ही बोलेगी नहीं मैं लगा लूंगा। सास ने कहा बिल्कुल बात तो ठीक है बेटे, ऐसे ही करते हैं। अगले दिन सुबह की बात है, बेटा गया झाड़ू लगाने आंगन में, इतने में सास आ गई अंदर से। वो बेटे से झाड़ू मांगने लगी, लाओ बेटे तू ऑफिस जा, तुझे देर हो रही है। बेटे का नहीं माँ मैं लगा लूंगा। इतने में वो आजकल के समय वाली बहू आई। वो 5 बजे कौन सी टी मिलती है? बेड टी, है ना? वो बेड टी लेके एक कप बढ़िया, आजकल तो गिलास भी महाराज 1 फुट से नीचे नहीं होता, 1 फुट का तो गिलास ही होता है। अब उसको पीते पीते आई, और जब शोर हल्ला सुना तो कहने लगी देखो देखो सुनो, ये हल्ला किस बात का? अरे झाड़ू लगाने का इतना ही आनंद मिल रहा है तो अपना आधा दिन बांट लो, आधे दिन बेटा लगा ले, आधा दिन सास लगा ले। ये है महाराज आजकल के।
लेकिन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। रुचिर रुचिर मंत्रों में तो कब भजन हो पाएगा महाराज? अच्छा कब भजन होगा तो वो तो पूज्य महाराज जी बताएंगे कि भजन का क्या समय है, ठीक है ना। तो महाराज जी के मुख से हम लोग भजन का समय और प्रहलाद जी का जितना भी आगे का वृत्तांत है सब श्रवण करेंगे। बोलिए पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ओम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर